नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अर्शद बेग चौधरी। आप देख रहे हैं CNTV कलर्स ऑफ नॉर्वे और सुन रहे हैं रेडियो ओस्लो इमिग्रेंट्स रेडियो। आज एक मुख्तसर रिपोर्ट में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात की जाएगी जो बहुत सी सलाहियतों के मालिक हैं। एक पाकिस्तान का रोशन सितारा हैं और उनकी खिदमत को बुलाया नहीं जा सकता। नॉर्वे में अपने क़याम के दौरान वो सफ़ीर पाकिस्तान थे। 2021 में 3 साल उन्होंने अपने गार पर यहीं से रिटायर हुए थे। तो उन्होंने जो खिदमत सर अंजाम दी, आज हम उसका जिक्र करेंगे। मुख्तसर था, बाकी जिक्र हम करेंगे क्योंकि वो ऐसी शख्सियत हैं उनके बारे में एक खुसूसी प्रोग्राम करना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, हमारी काबिल एहतराम है। तो ज़हीर परवेज़ खान साहब जब यहाँ 2021 में आए तो उनकी बिल्डिंग जो सफारतखाना की बिल्डिंग थी वो छोटी सी बिल्डिंग थी, लेकिन उन्होंने आते ही एक आला किस्म की बिल्डिंग, बहुत मयारी बिल्डिंग का इंतखाब किया जो वाकई पाकिस्तान के लिए शान शान था। और देखिए इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है होलमुकोलन बाइन में। आप मैं दिखा रहा हूँ बिल्डिंग, आप देखिए, फ़ोटो भी देखिए बिल्डिंग की और मज़ा आता है जाके, वहाँ सुकून मिलता है। और मैं मुख्तलिफ सफारतखाना में जाते रहता हूँ, मुझे मदऊ करते हैं मुख्तलिफ डिनर्स पे, तो उनके प्रोग्राम देखता हूँ, उनके देखता हूँ इमारत बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग भी कम नहीं है, मुकम्मल उसका बराबर का हिस्सा रखती है। तो इससे हमारे फ़ख्र में इजाफा हुआ है। बात करिए अब ये बिल्डिंग है, सही हासन ने अच्छी इमारत का इंतखाब किया, लेकिन उसको मज़ीद चांद आगे रोशन में मज़ीद फैलाया मोहतरमा कसाजे का हिस्सा बन जो सफ़ीर मोहतरमा अब उन्होंने इसके कॉन्फ्रेंस हॉल को मज़ीद वसी कर दिया। तो कॉन्फ्रेंस हॉल को तोसी होने से अब उसका शान में और इजाफा हो गया, यानी कि अब उस पौधे को मज़ीद बेहतर कर दिया गया है। और ज़ाहिर है जब पौधा अच्छा बंदा लगाए तो उसके मज़ीद आने वाले दूसरे लोग होते हैं वो उसको मज़ीद बेहतर करते रहते हैं। और इंशाअल्लाह ये ऐसी सदा बहार रेडियो ओस्लो और पाकिस्तान सफारतखाना भी चलता रहेगा और सदा बहार अपनी स्मेल बिखेरता रहेगा कम्यूनिटी में भी और दुनिया भर में भी। ये है एजाज़ हासिल है सफ़ीर पाकिस्तान जनाब ज़हीर परवेज़ खान साहब को भी। आप नॉर्वे पाकिस्तान के दरमियानी तल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। उनकी स्ट्रेटजी बड़ी ठोस होती है और ऐसी स्ट्रेटजी है कि वो उनको ख्याल होता है, पॉजिटिव अप्रोच होती है उनकी, ऐसे कभी नेगेटिव अप्रोच का इज़हार नहीं किया उन्हें। और पाकिस्तान कम्यूनिटी का भी उन्होंने बुरा असर था उनके मसाइल पे। इस तरह पाकिस्तानी सफारती अमूर पर भी उनको काफ़ी अबूर था। इस लिहाज से वो एक कामयाब सफारतकार है, अब रिटायर चुके हैं लेकिन पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने अहम काम किया वो बता देते हैं। रेडियो ओस्लो को परवान चढ़ाने में उनका हिस्सा है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से प्रोग्राम लेने में तकलीफ़ का सामना था। जब मैंने उससे जिक्र किया तो उन्होंने वाकई उसी वक्त मुतल्लिक़ा इदारों को हाथ लिखा और जो ज़रूरत तकलीफ़ें थी मुझे वो कवर कर दी गई। और अब मुझे मुश्किल नहीं है। अब ये रेडियो ओस्लो सुन रहे हैं, ये इन्हीं की तफ़ैल की वजह से सुन रहे हैं। ये पौधा उन्हीं का है और मैं उसको पानी रोज़ देता रहता हूँ, मैं उसको काम करता रहता हूँ, उसको मज़ीद बढ़ाता हूँ और फैला रहा हूँ। अब रेडियो ओस्लो परवान करते करते TV चैनल बन चुका है। एक CNTV भी शुरू किया गया है, इसका नाम है कलर्स ऑफ नॉर्वे। अब कलर्स ऑफ नॉर्वे में सब कुछ समझ दिया गया है। आप ज़हीर परवेज़ खान साहब की भी खिदमत शामिल है, इसमें कम्यूनिटी की खिदमत शामिल है। कम्यूनिटी का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बहुत से प्रोग्राम करने वाला हूँ। पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी कम नहीं है ताउन करने में, लेकिन ये बात कि कम्यूनिटी को भी ख्याल करना चाहिए कि एक अपनी आवाज़ है। आप सब मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, इसलिए आपका फ़र्ज बनता है कि आप भी रेडियो ओस्लो के साथ ताउन कीजिए। रेडियो ओस्लो को एजाज़ हासिल है कि उसने सालगिरह मनाई पिछले साल 2 साल पहले। 125 अफराद को मदऊ किया खाने पर, कभी किसी ने नहीं किया। नॉर्वे के में कभी नहीं हुआ आज तक। और हमने सर्टिफिकेट पेश किए जिन लोगों ने काम किए थे, ताउन किया था। अब भी हम एक प्रोग्राम का नशर करने वाले हैं। जो लोग हमें ताउन करते हैं उनके नाम, उनकी फ़ोटो के साथ उनका शुक्र अदा किया जाएगा और नशर की जाएगी रिपोर्ट। इसलिए आप भी चाहते हैं कि आपका भी जिक्र खैर हो, आपका भी जिक्र हो, हिस्ट्री में आए, तो आप रेडियो ओस्लो के साथ आके हाथ बढ़ाइए, वेलकम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, डोनेशन दीजिए। ये आपका भी फ़र्ज बनता है। हम बात कर रहे थे ज़हीर परवेज़ खान साहब की। ज़हीर परवेज़ खान साहब ने पंजाबी के भी मुझे तजवीज़ दी, मैं उसको भी शुरू कर दिया। उनकी तजवीज़ पर काफ़ी मशवरे मिलती रहती हैं, मैं इस पर अमल करता हूँ, वो कामयाब भी होती है। और आज कल वो नॉर्वे तशरीफ़ लाए हुए हैं, वो इतने मसरूफ़ हैं कि मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हुई।
پارک وہ آج میچ بھی دیکھنے جائیں گے، وہاں ملاقات ہو جائے گی. پھر فاضلہ پاکستان منڈے کو شام 7 بجے شہر دے رہا ہے، وہاں بھی ملاقات ہوگی. ایک عظیم ہستی ناروے میں تشریف لائی ہے. میں نے چاہا جب ایک اچھی ہستی ہیں، جب ایک معزز تشریف لائی ہیں، تو ریڈیو اسرو کا فرض بنتا ہے، CNTV کا فرض بنتا ہے کہ مستقل پروگرام بھی ان کی شان میں نشر کیا جائے. تو یہ ان کے لیے ایک کنٹریبیوشن ہے میری طرف سے. یہ میں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں. تشریف لائے ہیں اور ریڈیو اسرو CNTV آپ کو ویلکم کرتا ہے ناروے میں، اور انشاءاللہ امید ہے اسی طرح آپ پاکستان میں بھی خدمت کرتے رہیں گے جیسے آپ ناروے میں کرتے رہے ہیں. اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ زیادہ دیجیے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.